मित्रों नमस्कार। जय मां मंगला गौरी, जय मां गायत्री। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ग्रह दोष का समापन अर्थात कौन सा ग्रह आपके जन्म कुंडली में खराब है अर्थात कमजोर अवस्था में है, और तो आप किस ग्रह को अधिक मजबूत बनाएं, या फिर कौन सा ग्रह आपके जन्म कुंडली में अच्छा है तो आपके कमजोर ग्रह का जो दोष है वह मजबूत ग्रह जो है वह मजबूत अर्थात वह अपनी स्थिति के अनुसार जो है वो अच्छा हो, उसको अच्छा बल जो है प्राप्त हो, तब वह जो है उस निर्बल ग्रह का दोष जो है वह समापन कर सकता है। आइए जानते हैं मित्रों। आइए इस बोर्ड पर जो लिखा है यदि आप चाहें तो इसे उतार लें, अन्यथा आप इसे याद कर लें। मित्रों, राहु राहु जो ग्रह है, यदि वह आपकी जन्म कुंडली में खराब हो, कमजोर हो, उसको सबसे कम बल प्राप्त हो, तब वह या नीच का हो, तब जो है आपके राहु का दोष का समन बुध करता है। यदि आपके जन्म कुंडली में राहु नीच अवस्था में है या खराब फल दे रहा है, तो बुध, यदि यह बुध आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है, या फिर बुध का आप जो है बलवान बना कर करके उससे संबंधित उपाय कर करके राहु जो है, राहु के दोष का आप समन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि राहु और बुध दोनों आपके जन्म कुंडली में खराब हों, खराब अवस्था में हो, नीच के हों, तब यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे अवस्था में है, तब बहुत हद तक आपके राहु और बुध का जो नीच का जो दोष इत्यादि है, शनि आप उसका समन कर देंगे। उससे मिलने वाला आपको जो दुर्योग है, जो दुष्फल है, उसमें कमी ला देंगे शनि, यदि अच्छे हैं तो। और अच्छे नहीं हैं तो शनि को आप अच्छा कर करके इन दोनों के से संबंधित दोष से आप जो है मुक्ति पा सकते हैं। उसी प्रकार से यदि राहु बुध और शनि तीनों आपकी जन्म कुंडली में खराब हों, नीच के हों, तब आप के जन्म कुंडली में यदि मंगल अच्छी अवस्था में है, या फिर मंगल के से संबंधित उपाय कर करके मंगल को मजबूत कर करके आप राहु और बुध शनि तीनों से संबंधित जो है वह कष्ट का आप निवारण कुछ बहुत हद तक पा सकते हैं, और आपको इससे संबंधित जो दुष्फल है वह बहुत कम मिलेगा, यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हों। उसी प्रकार से यदि राहु बुध शनि और मंगल ये तीनों यदि आपकी जन्म कुंडली में चारों यदि आपकी जन्म कुंडली में खराब अवस्था में हो, नीच की अवस्था में हो, कमजोर अवस्था में हो, तब शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है, तो ये जो चारों ग्रह के नीच के या फिर अन्य जो फल हैं, दुष्फल हैं, उसमें ये शुक्र अगर अच्छी अवस्था में है आपकी जन्म कुंडली में, तो ये समन कर देंगे उन दोषों का। बहुत हद तक जो है आपको उसका जो बुरा फल है उसमें कमी ला देंगे। और अन्यथा शुक्र से संबंधित आप उपाय कर करके इन चारों ग्रहों से संबंधित जो दुष्फल है उसको कम कर सकते हैं, शुक्र को बहुत अच्छा बना करके। इसी प्रकार से यदि राहु बुध शनि मंगल और शुक्र ये पांचों ग्रह यदि आपके जन्म कुंडली में अगर खराब फल दे रहे हों, तब वहां पर जो है यदि गुरु आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है, तो अकेले गुरु जो है इन पांचों ग्रहों के दोषों का लगभग समन कर देंगे, और आप जो इन पांचों ग्रहों से दुष्फल जो आपको प्राप्त होंगे उससे संबंधित दुष्फल में बहुत हद तक कमी ला देंगे गुरु अकेले, यदि अच्छे अवस्था में है तब। और अन्यथा गुरु को आप बल दे कर करके इन पांचों ग्रहों से संबंधित जो है वह कष्ट का जो है वह निवारण बहुत हद तक पा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि राहु बुध शनि मंगल शुक्र गुरु इन केतु इत्यादि जितने ग्रह हैं, ये सब यदि आपकी जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में हो, और अकेले यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है, तब आप फिर भी आपका जो सारे ग्रह के जो दुष्फल हैं उसको अकेले सूर्य समन कर देंगे।
बहुत हद तक आपके दुष्फल जो इन सभी से जो दुष्फल प्राप्त होंगे उसको कम कर देंगे सूर्य अकेले। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य की नित्य आराधना करने के लिए हमें कहा है, ताकि सभी ग्रहों से संबंधित प्राप्त जो दुष्फल हैं उसमें कमी आ जाए और नित्य निवृत्त जो है सूर्य भगवान की का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय मां मंगला गौरी, जय मां गायत्री।